हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की बैठक की है। इस बैठक में उच्च अधिकारियों के साथ ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके संबंधित गाँव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, विकसित किए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की अध्यक्षता की। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 563 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए भारत सरकार से 563 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। साथ ही विभाग ने 2307 आंगनवाड़ी केंद्रों को बदलने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। गांव में होंगे नुक्कड़ नाटक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने गांव में नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे लोग बालिकाओं को बचाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि कार्यक्रम में गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें समुदाय की सबसे बुजुर्ग महिलाएं संबोधित करेंगी। हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सूबे को बड़ी सौगात दी है। RKSD कॉलेज में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग के माध्यम से हम 750 बसें खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी बस अड्डों पर लोगों को स्वच्छ व पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए हरियाणा पर्यटन निगम से बात की है। यदि पर्यटन निगम से बात बनी तो रेलवे की तर्ज पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बुलेट ट्रेन युग में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ विभाग आज भी बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहे हैं। इसलिए सभी अधिकारियों को सख्ती से कहा कि अपने काम में तेजी लाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत करें। बिजली मीटर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों तरह की सुविधा मिलेगी, जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड की सुविधा भी होगी। इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। जब यह स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक भी विभाग न दिया जाए तो भी काम कर लेंगे। जो ड्यूटी लगती है उसको मैं निर्वहन करता हूं। एक किसान द्वारा आत्महत्या करने को पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों का धरना पंजाब की धरती पर चल रहा है और किसानों की पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और न कि उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और न उनके किसी मंत्री ने किसानों का हाल जाना, जबकि वहां पर किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्च पर कर सकेंगे महाकुंभ तीर्थ दर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब गरीब परिवारों के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर आज यहां बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं तीर्थ को भी शामिल किया गया। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गों को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरडी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ तीर्थ के दर्शन भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के
100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के लिए जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। सभी अधिकारी अपने अपने विभागों में करें औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलंब न हो। उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से संबंधित सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकारी अपने अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक की है। इस बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब इन योजना के तहत लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्नान के लिए ले जाएगी। यह योजना उन वृद्ध और असहाय नागरिकों के लिए है जो धार्मिक यात्रा पर जाने की स्थिति में होते हैं। राज्य सरकार उनकी इस यात्रा का खर्च पूरा उठाएगी। सीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत भी एक अहम निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने कार्यालयों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए नियमित औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से संबंधित किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह स्पष्ट किया गया कि सरकार ने जो घोषणाएं की है उन पर तेजी से काम किया जाएगा और प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस बैठक में प्रशासनिक सचिवों ने मुख्यमंत्री को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीएम ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं को तेजी से लागू करें ताकि किसी गरीब परिवार को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो और समय से योजनाओं का फायदा मिले। पात्र व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फायदा मिलना चाहिए। कई योजनाओं और परियोजनाओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सैनी ने सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करने का भी निर्देश दिया। सैनी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में यह चार्टर लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता को उनके अधिकार और सेवाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि समयबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाए और इसके लिए किसी प्रकार की भी लापरवाही न बरती जाए। सीएम सैनी ने अपने सहयोगियों के साथ 7 फरवरी को महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगे। हरियाणा से महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सैनी सरकार की ओर से महाकुंभ में जाने वाले हरियाणा के 30,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। कुंभ स्थल पर सेक्टर 18 में उनके रहने और खाने का इंतजाम हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि RSS के पर्यावरण गतिविधि संगठन ने इसके इंतजाम की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपको बताना बेहद जरूरी था और ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हम इसी चैनल के माध्यम से लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मत कहना कि हमें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे या फिर जब तक आप इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो आप लोग कैसे इन योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे इस प्रकार की न्यूज व योजनाओं के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।